हाय दोस्तों। तो फाइनली एचडीएफसी ने नया एनएफओ लॉन्च किया है रिसेंटली। एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएफओ, जो कि इसका नाम है। आइए आज इसके बारे में जानते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब अगर आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको आपका पैसा व रिटर्न बढ़ा कर देने की बात करता है। टू जनरेट रिटर्न दैट आर कमेंसुरेट बिफोर फीस एंड एक्सपेंसेज विद द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, और साथ में फॉलो करेगा निफ्टी टॉप 20, जो कि निफ्टी 50 में से सबसे टॉप की 20 कंपनियां होंगी, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स टीआरआई को ट्रैक करेगा। लेकिन अगर ट्रैकिंग एरर आएगा तो उसमें रिटर्न के एविएशन को देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग एरर का मतलब सभी कंपनियों को एक अनुपात में रखेगी और समय के साथ एएमसी निरंतर आधार पर स्कीम की ट्रैकिंग की त्रुटियों को कम करने की कोशिश करेगी। नो एश्योरेंस दैट द अचीव्ड स्कीम ऑब्जेक्टिव, और फिर यहाँ कोई एश्योरेंस नहीं उपलब्ध किया जाता है कि जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से फुलफ़िल कर ही लिया जाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश हर संभव प्रयास जारी रहेगा। आइए अब कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं इस फंड के बारे में। यह फंड कैटेगरी जो कि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। फंड टाइप ओपन एंडेड है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ग्रोथ है इसका, और इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट और रेगुलर दोनों है। डायरेक्ट मतलब आप जानते होंगे जो डायरेक्ट एमएनसी से लिया जाता है, इसमें जो भी फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है वह लगभग 1% कम रहता है रेगुलर से। और रेगुलर प्लान जो किसी ब्रोकर के द्वारा लिया जाता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ब्रोकर का भी फीस इसमें ऐड रहता है। फिर नेक्स्ट रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर इसका वेरी हाई रिस्क है। बेंचमार्क एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट के आधार पर रहेगा। इस फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम लमसम भी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम आप जितना आप करना है आप मैक्सिमम कर सकते हो, बट मिनिमम आप एसआईपी और लमसम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एनएवी इसका 10 रुपये पर यूनिट रहेगा। अगर आप एनएफओ पीरियड में इसे बाई करते हैं तो आपका एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट होगा। इस फंड की ओपनिंग डेट 7 मार्च 2025 है, मतलब यह फंड 7 मार्च को लॉन्च हुआ था और क्लोज डेट 21 मार्च 2025 है। यह एनएफओ 21 मार्च को क्लोज हो जाएगा और 21 मार्च को ही इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब जो लोग 7 मार्च और 21 मार्च के बीच में इन्वेस्ट करेंगे उनको 10 रुपये पर यूनिट मिल जाएगा। इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉकिंग पीरियड मतलब जो एनएफओ का पीरियड है उसके बाद में भी आप इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर निर्मल मोराखिया और दूसरे मिस्टर अरुण अग्रवाल, जो कि दोनों लोग लगभग 10 साल का अनुभव रखते हैं, जिसमें मिस्टर निर्मल मोराखिया एमबीए फाइनेंशियल मार्केट डिग्री होल्डर हैं और एचडीएफसी के ही कम से कम 22 फंड मैनेज करते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी अनुभव है। वहीं दूसरे मिस्टर अरुण अग्रवाल जो कि बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी एचडीएफसी के लगभग 7 फंड को मैनेज करते हैं और ये लोग पहले से दूसरी एमएनसी में भी काम किया हुआ है। फिर देखते हैं इस फंड में यही सबसे अच्छा देखने को मिलता है कि इसमें कोई भी एग्जिट लोड और ना ही एंट्री लोड है। यह फंड सुटेबल फॉर वर्थ क्रिएशन, मतलब पैसा बनाने के लिए काफ़ी अच्छा फंड है। स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें न के बराबर है, 0.005%। स्टाम्प ड्यूटी विल बी लीव्ड ऑन परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग लमसम, एसआईपी, एसटीपी एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। यह स्टाम्प ड्यूटी जो कि म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगाई जाएगी, जिसमें लमसम, एसआईपी, एसटीपी और जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है या कि फिर से री इन्वेस्ट किया जाए, जो इसमें जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो इतना ही रहेगा करके।
इस फंड का मिशन और विज़न पहले से ही फंड मैनेजर्स द्वारा क्रिएट कर लिया जा चुका है। मिशन टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, कि प्रत्येक भारतीय अधिक से अधिक पैसा बना सकें। उनका मिशन है कि हर भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। और विज़न, इनका विज़न क्या कहता है कि टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड, कि विश्व में सबसे अधिक सम्मानित फंड मैनेजर बनना, इस फंड के मैनेजर का कहना है। आओ अब देखते हैं इस कैटेगरी के फंड का पास्ट रिटर्न कैसा रहा। यहाँ पर देखो, हम निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट फंड और निफ्टी 50 TRI से कंपेयर करके देखते हैं। रिटर्न पीरियड पहले साल का टॉप 20 इक्वल वेट का रिटर्न 13.20% था और वहीं पर निफ्टी 50 TRI का 9.60% था। तीसरे वर्ष का यहाँ पे देखते हैं, तीसरे वर्ष में भी टॉप 20 इक्वल वेट का रिटर्न 15.10% था और वहीं निफ्टी 50 TRI का केवल 12% था। पाँचवें साल का देखते हैं तो पाँचवें साल में भी टॉप 20 इक्वल वेट का रिटर्न 17.60% था, वहीं निफ्टी 50 TRI का 15.80% ही था। सातवें वर्ष में इसका रिटर्न देखते हैं तो 14% का इसने रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी 50 TRI सिर्फ 12.80% ही दिया। इसी तरह 10वें वर्ष में 12.20% और निफ्टी 50 11.70%। 15वें वर्ष में टॉप 20 इक्वल वेट फंड का रिटर्न 13% था, वहीं निफ्टी 50 TRI का 12.40% ही था। जब से सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसका रेगुलर रिटर्न लगभग 13.70% था और निफ्टी 50 TRI का 12.60% ही था। इसका मतलब है यह फंड काफ़ी बेहतर है और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। बट हम किसी को सजेस्ट या फोर्स नहीं करते हैं। आप भी अपना इसके बारे में आप जानना और अधिक जानने की कोशिश करना, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना। मैं किसी को यह सजेस्ट नहीं करता हूँ कि यह फ़ंड बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह NFO है। NFO में किसी भी चीज़ या किसी भी ग्राफ या कैसा रिटर्न देगा या नहीं देगा, उसकी जानकारी पहले किसी को नहीं होती है। इसमें सिर्फ आंकड़ा ही लगाया जा सकता है। अब देखते हैं इंडेक्स के मेन मेथड्स क्या हैं। NSE indexes have developed the Nifty Top 20 Equal Weight Index, which aims to track the performance of the top 20 stock selected based on 6-month average free float market capitalization from the Nifty 50। मतलब NSE इंडेक्स ने निफ्टी के टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य निफ्टी 50 से 6 महीने के औसत फ्री फ्लोर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सिलेक्टेड स्टॉक 20 शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करना है। Index reconstitution will be done on a semi-annual basis in March and September, along with the Nifty broad-based indexes based on data for 6 months ending in January and July, respectively. Stock forming part going to be a part of the Nifty 50 are eligible to be a part of the index. Stock that moved out of the Nifty 50 shall also move आउट ऑफ द निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट फंड आल्सो। इंडेक्स का पुनर्गठन छमाही के आधार पर मार्च और सितंबर में किया जाएगा। साथ ही निफ्टी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स के क्रमशः जनवरी और जुलाई में समाप्त होने वाले 6 महीनों के डेटा पर आधारित होगा। निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाले तथा स्टॉक इंडेक्स का हिस्सा बनने के लिए पात्र हैं। निफ्टी 50 से बाहर निकलने वाले स्टॉक निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स से भी बाहर निकल जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यह है कि निफ्टी 50 में जो भी फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो निफ्टी 50 से जो भी निकलेंगे, जो फंड निकाले जाएंगे, वो निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट फंड से भी निकाल दिए जाएंगे। आप जो भी है ये सारे मेथोडोलॉजी पढ़ लेना। इसका मेन उद्देश्य यही है।
इंडेक्स में प्रत्येक स्टॉक को मार्च के कैपिटलाइजेशन के आधार पर 20 स्टॉक्स चुने जाते हैं। इंडेक्स में प्रत्येक स्टॉक को मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम ट्रेडिंग डे से तिमाही के आधार पर समान रूप से वर्णन किया जाएगा। इसमें देखते हैं कि आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो किन टॉप 20 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें चार्ट में आप ध्यान से देख सकते हैं कि कितना पैसा, कितने % आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना है करके। तो इसमें लिस्ट वाइज हमने कंपनियों को लिस्टेड किया है, जैसे कि एशियन पेंट लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड, ITC होटल्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लंसन एंड टर्बो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड। इसमें लिस्ट में कुल 21 कंपनियां लिस्टेड हैं, बट कुछ कंपनियां जो लेस परफॉर्म करती हैं उनको हटा दिया जाता है कुछ समय के बाद। कुछ समय तक उनमें थोड़ा थोड़ा करके जो शेयर रहता है वो हम निकालते रहते हैं फंड मैनेजर लोग, और जब एकदम से ख़त्म हो जाता है तो उस कंपनी को अनलिस्टेड कर दिया जाता है। तो इसमें केवल 20 ही लिस्टेड रहती हैं, बट इसमें जो आप देख रहे होंगे कि ये जो ITC होटल्स लिमिटेड नंबर 11 पर है, इसमें देखिए बहुत कम पैसा अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब जिस टाइम पे ये लिस्ट जारी की गई थी उस टाइम पे इसमें देखो बहुत कम 0.17% पैसा ही इन्वेस्ट किया गया है। मतलब कहने का मतलब है इस तरह की कंपनियां हैं जो कुछ समय के बाद अनलिस्टेड कर दी जाती हैं, और इसका देखो इम्पैक्ट कॉस्ट भी इसमें नॉट अप्लीकेबल है। मतलब ये कंपनी अनलिस्टेड होने वाली है रिसेंटली। तो इस तरह से जब ये अनलिस्ट हो जाएगी तो इसमें 20 कंपनियां ही बचेंगी करके। अब रिस्को मीटर की बात करते हैं तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किसे निवेश करना चाहिए। अगर आप पैसिवली निवेश करने के इच्छुक हैं, पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कॉस्ट कम रहे, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरे, आप अगर शुरुआत के 20 कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, आपको लगता है कि ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, सर्वाइव तो करेंगी ही, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम 5 साल तक निवेश करना है तो भी यह फ़ंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ ही यह एक NFO है, तो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होता। लेकिन HDFC के द्वारा जारी किया गया, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्टेड AMC है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।